देखिए, मुझे तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अभी जो आम आदमी की पीड़ा है, यहाँ की सड़कें, चूँकि ये हमारा तराई इलाका है, सड़कें बनती हैं और बहुत जल्दी बारिश की वजह से टूट जाती हैं। तो मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ की सड़कें जो टूटी हुई हैं, उनको पुनर्निर्माण करके, सुधार करके लोगों को आवागमन सुगम बनाया जाए। दूसरा, जो यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका से लोगों को जीवन में अनेक संकट आते हैं, रोजगार की संकट आता है, जीवन यापन का संकट आता है, तो बाढ़ की समस्या से मुक्त कराने का मेरा प्रयास होगा और एक लार्ज स्केल पे इसका सर्वे करा करके कहाँ पे बांध बनना है, कहाँ पर जो है खुदाई करानी है, कहाँ पर तालाब और झील और इन सब चीज़ों को किस तरीके से बना करके रखना है कि जो बारिश का पानी और बाहर से आता हुआ पानी जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, नदी ऊपर आ जाती है और काफ़ी बड़ा इलाका डूब जाता है, फसलें खत्म हो जाती हैं, लोगों के लिए भोजन की समस्या पैदा हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए मुझे वो सारी चीज़ों का निर्माण कराना है, जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका काम कराना है। दूसरा तो ये हुआ। तीसरा, हमारे क्षेत्र में अभी भी चिकित्सा के लिए कोई बहुत अच्छा केंद्र नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बीमार होने के बाद पहले लोग कोई दुर्घटना हो गई या कोई बड़ी बीमारी हो गई तो सबसे पहले भाग कर जाते हैं खैलाबाद, लेकिन वहाँ पर इसका निस्तारण होता नहीं है। तो उसके बाद जाते हैं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज या फिर किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, तो उनका सारा जो संचित धन होता है वो डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सारा पूंजी भी खत्म हो गया और बीमारी का या दुर्घटना का इलाज भी नहीं हो पाया। तो एक अच्छा, एक बड़ा चिकित्सा केंद्र यहाँ स्थापित कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। चौथे नंबर पे अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए कई प्रकार के अंग्रेजी माध्यम से लेकर हिंदी माध्यम और एजुकेशन आपका जो इंटरमीडिएट से लेकर के उच्च शिक्षा तक के बहुत सारे संस्थान यहाँ पर, शिक्षा के केंद्र यहाँ पर बनाए जाएं, जिससे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनका भविष्य भी बेहतर हो सके। उसके अलावा जो पांचवी चीज़ है वो यहाँ पर नौजवानों को खेल के लिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं और बच्चों में खेल के प्रति काफ़ी रुचि है, लेकिन आपने देखा होगा कि खेल कूद के अवसर नहीं है, हमारे पास खेल के मैदान नहीं है, खिलाड़ियों को वो सुविधाएं नहीं हैं, खेल की सामग्री नहीं मिलती है। तो ये, और जिससे जब बच्चे खेलने कूदने की उनका वक्त होता है, पढ़ने लिखने का वक्त होता है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं पाते तो गलत दिशा में भटक जाते हैं। तो अगर वो खिलाड़ी है तो उसके अंदर खेल भावना पैदा हो जाती है और ये समाज का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। तो खेलों के विकास के लिए मुझे काम करना है। इन पांचों चीज़ों के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि हमारा ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे रोजगार का अवसर नहीं है। हमारे नौजवान पढ़ लिखने के बाद भी उन्हें नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार के साधन बनाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे ऐसे विकास किए जाएं जिससे कि लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल सके। ये उसके लिए जो भी आवश्यक कार्य करना सरकार से, अपने प्रदेश की सरकार, अपने केंद्र की सरकार से हम उन योजनाओं को तैयार करके उनके सामने रखेंगे, उनसे मांग करेंगे कि वो उसको पारित करें, पास करें और उसको पास करके उस पर काम कराया जाए, जिससे कि, क्योंकि देखिए वक्त नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि 5 साल जो वक्त बताते हैं लोग, 5 साल अब नहीं रहा, 5 दिन खत्म हो गया। अभी जितना भी वक्त बचा हुआ है, इस पूरे वक्त का, पूरे समय का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतर तरीके से उपयोग करके अपने क्षेत्र का विकास और सबके समृद्ध होने का रास्ता बनाना है। यही मेरी योजना है, यही मेरी भावना है और मुझे उम्मीद है कि अपने क्षेत्र की जनता के सहयोग से, क्योंकि मैंने कहा है कि सबकी सहमति से मुझे काम करना है। कोई भी योजना बनानी है
तो अपने क्षेत्र के लोगों से, गांव-गांव से लोगों से सहमति लेके काम करता है। मैं विधायक का प्रयोग मुझे स्वयं अकेले नहीं करना है, बल्कि सामूहिक निर्णय के आधार पर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई और बहुत ही सकारात्मक आपका दृष्टिकोण रहा। चुनाव में आप लोगों ने एक अच्छा माहौल बनाने में सहयोग किया। आज इस अवसर पर, जबकि होली का त्यौहार आ गया है, इस त्यौहार में आप सभी जानते हैं कि रंगों का त्यौहार है, लेकिन ये त्यौहार आपस में प्रेम और सौहार्द भी फैलाने का त्यौहार है। मैं अपने इस विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से आग्रह करता हूँ कि इस त्यौहार को बहुत ही आनंद के साथ मनाएं। परस्पर अगर कोई मतभेद रहा है तो उसको दूर करें और हम सब मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ थाम कर परस्पर एक दूसरे की सेवा का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें और ये त्यौहार ऐसा सफल हो कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि, सद्भावना का प्रसार हो। यही मैं आग्रह करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको अपनी कृपा से पारितोषिक दें और सभी सुखी रहें, संपन्न रहें। यही भगवान से